है सो सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। कल का जो हमने अपडेट दिया था उसमें कुछ और भी है जो कि आपको जाननी चाहिए। और जो ये नया अपडेट है इसमें क्या है, जो कि मतलब जो सफ़र जा रहे हैं उनका जो वीज़ा है, उनका जो अकामा है वो कैंसिल क्यों किया जाएगा आने वाले समय में, वो आपको जाननी चाहिए। क्योंकि आप भी हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने या ईद के बाद आप भी सफ़र जाएंगे, तो ये पहले ही आप खबर देख लीजिए ताकि आपको भी आने में छुट्टी जाकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी इसमें जो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है, आपको मालूम है कुवैत में लगातार निरीक्षण अभियान जो चलाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को अभी मतलब पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। और उनको बहुत जल्द मतलब अब पहले क्या था कि मतलब 2 महीना 3 महीना उनको जेलों में रखा जाता था। अभी क्या है कि वैसा कुछ नहीं है, बहुत जल्द मतलब उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन फिंगर ब्लॉक करके 17 नवंबर से और 19 नवंबर तक बस 2 दिनों के अंदर में, यानी 396 यानी करीब 400 लोगों को मतलब पकड़ा गया है। आप भी सोच सकते हैं कि मतलब एक दिन में कितना मतलब लगातार निरीक्षण अभियान जो तेजी से चलाए जा रहे हैं। तो आप भी है उल्लंघन मामले में, तो आपको भी ये जाननी चाहिए कि जो भी अब जो कहाँ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो आपको मान लीजिए जो ठेकेदार ने आपको काम दिया है कंपनी में या मजरा इसराह जहाँ भी, तो उसके ऊपर भी आपको हो सकता है वो भी आपको आज से काम पर ना रखे। क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से बता दिया गया है कि अब जो भी काम पर मतलब ऐसे प्रवासियों को रखता है जो मतलब कानूनी उल्लंघन में है, जिनका अकामा उल्लंघन में है, तो वैसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में अगर वो पकड़े जाते हैं तब। आप भी अगर मान लीजिए प्रवासी हैं, बाहर में मैंने इलीगल तरीके से काम करते हैं, तो आपको भी ये सोचने पर विचार करनी चाहिए कि मैं भी अब मतलब मुश्किल में आ सकता हूँ। मुझे अब क्या है कि घर को लौट जाना चाहिए। कुछ भाइयों का कमेंट आता है कि क्या मैं भी मतलब जा सकता हूँ घर, मैं भी बहुत परेशान में हूँ। देखिए, एक मैसेज रहेगा सभी लोगों के लिए, मैं कह देता हूँ, आप जाओ एम्बेसी। देखिए यहाँ पे कोई आपका वैसे मतलब हेल्प नहीं, हम लोग एक आपको रास्ता बता सकते हैं, एक मान लीजिए इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बाकी करना ना करना वो आपके हाथ में रहता है। सही बात है, आप जाओ एम्बेसी जाओ, वहां से कुछ ना कुछ आपको जरूर अवगत कराया जाएगा, मतलब अपडेट दिया जाएगा। जो भी आपको मतलब कार्रवाई करनी हो, जैसे आपको आगे के रास्ता कैसा है वहीं से आपको मालूम करना पड़ेगा। आप जाओ एक बार विजिट करो। आप मान लीजिए कोई भी आप कहीं भी काम करते हो, आपको जाने में आने में परेशानी है, तो लेकिन एक जो महीने में आपकी छुट्टी है, आप जाओ उस दिन छुट्टी पे एम्बेसी से मिले हो, आप देखिए वहां पे क्या आपको कहा जाता है, जैसे आपको वहां पे बोला जाएगा आप वही काम करिए। उसके बाद हो सकता है आपका आगे का रास्ता बन जाए। लेकिन जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो आपको मालूम है, मैंने कल भी बताया था कि अब जो सफर जाएंगे इतने दिनों के अंदर उनको आना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि अपडेट ये है, पूरी बात आप जान लीजिए कि अगर आप सफर जाते हो, कि पहले क्या था कि मतलब 5 महीना 6 महीने तक लोग मतलब सफर पे जाके रुक जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो अब क्या है कि 4 महीने से ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। 4 महीने से ज्यादा आप रुकते हैं इंडिया में, तो आपका वहीं से वीजा जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी अकामा आपका खत्म हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा इमरजेंसी है, तो जो आपका स्पॉन्सर है, जो कफील है, वो मिनिस्ट्री में जाकर पहले परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर परमिशन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद आप 4 महीने से अधिक रुक सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका देखिए कि 3 महीना क्रॉस हो चुका है और आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी ज्यादा रुकना चाहिए, मुझे ये काम है, तो पहले ही आप अपने स्पॉन्सर को, जो अपने कफील को कॉल करके बता दीजिए कि मुझे और भी टाइम मुझे मुझे चाहिए। तो आपका जो 1-2 महीना यानी बाकी रहेगा वो जाके परमिशन लेगा, तब तक आपका भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुमानित है बस। ठीक है, बाकी जो इसमें मैंने कल भी अपडेट दिया था बायोमेट्रिक को लेकर कि अभी ऐसा माहौल जो है आपको दिसंबर तक पूरा कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका जो है जितने लोग हैं अब उनका सारा कुछ मतलब कैंसिल हो जाएगा दिसंबर के बाद, ऐसा अपडेट में आ रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए दिसंबर के बाद ये कोई टाइम टेबल का अभी अपडेट नहीं है। नहीं तो कुछ लोग आपको बोलते होंगे, आपने या न्यूज में देखा होगा कि मतलब दिसंबर के बाद भी हो सकता है कि टाइम मिले, लेकिन वैसा कुछ भी मतलब अपडेटेड नहीं है कि हम आपको उसकी जानकारी दें। लेकिन वो चीज़ वो बिल्कुल फेक होती है, अभी उसमें कोई मतलब वेरीफाई वो खबरें नहीं होती हैं, तो आप उस पर यकीन ना करें। आप दिसंबर से पहले जो भी बाकी लोग हैं वो अपना काम करा लें। बाकी जो अभी जो एक मामला आया था, जो कि एक भाई था, वो घर से निकला भागा हुआ था, ठीक है, यानी उसको 2 दिन हुआ था, सोचा उसके पास पासपोर्ट भी था, अकामा भी था, सब कुछ यानी वैलिड था, कुछ भी मतलब कैंसिल मतलब अनवैलिड नहीं था। तो कहने वो टिकट लेकर एयरपोर्ट गया, लेकिन एयरपोर्ट पे उसको पकड़ लिया गया। क्यों? आपको मैं एक रीजन बताता हूँ। आप भी मान लीजिए आप भी परेशानी हाल में है, तो आप भी वैसी गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसको 2 दिन हो गया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मतलब केस भी हो सकता है।
अगर दो आपको जाना ही है तो बैग उठाओ, डायरेक्टली पहले से टिकट कर लो, बैग उठाओ और डायरेक्टली निकल जाओ। तब हो सकता है कि आप घर को निकल जाए। लेकिन 2 दिन के बाद आप जाते हो एयरपोर्ट पे, लाजिम है कि आप मान लीजिए 3-4 घंटे आपको पहले खोजा जाएगा, आपका कफील ढूंढेगा, स्पॉन्सर जो है पता करेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। जब आपका रूम चेक किया जाएगा, बैग को नहीं मिलेगा उसको, तो लाजिम है कि जाके वो मतलब केस उस दर्ज तो कराएगा ही। तो पहले आपको इस बात से अवगत करा दें कि आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बैग उठाओ, डायरेक्टली एयरपोर्ट जाओ, दम तत्काल में टिकट लो। लेकिन ये गैर कानूनी है, मुझे भी इस तरह से नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें, आप भी अगर परेशानी में हैं, कुवैत में हैं तो इसमें बाकी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तो टेक केयर, बाय बाय।